उत्तरकांड से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, देह धरे कर यह फल भाई, भजे राम सब काम तिहाई। यह शरीर मिला हुआ है भगवान का भजन करने के लिए। कहते हैं सभी कामनाओं को छोड़कर भगवान का भजन, सभी इच्छाओं को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए, इसी में आपका कल्याण है। दुखों को भोगने के लिए नरक की व्यवस्था है, सुखों को भोगने के लिए स्वर्गलोक की व्यवस्था है, और इन दोनों से ऊपर उठकर अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर आपका है, मिला हुआ है अपना कल्याण करने के लिए, इन दोनों से ऊपर उठने के लिए, अर्थात मोक्ष को पाने के लिए। आप सुन रहे थे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई निजे परलोक समारा। यह साधनों का धाम है और परलोक मुक्ति इसी शरीर के अंतर्गत साधना करने पर आपको मिलती है। संत गुरु गोरखनाथ जी महाराज एक पिल्ला और एक पिल्ली को लेकर के कहीं जा रहे थे। संयोग ऐसा हुआ कि रास्ते में ही एक राज दरबार था, उसी बगल होकर के रास्ता था। वहां पर एक राजा का पुत्र देख रहा था कि एक संत जी आ रहे हैं, तो मन में इच्छा उठी कि आ रहे हैं संत जी, कुछ पूछना चाहिए। तब तक मैं गुरु गोरखनाथ जी पिल्ला और पिल्ली को लेकर के आगे बढ़ गए थे। क्यों ही मन में सोचा, क्यों ही लौट गए। तो लौट गए तो राजपुत्र ने कहा, आइए आइए संत जी पधारिए, बैठिए। आसन दिया तो वही प्रश्न पूछ दिया। मन में तो इच्छा थी ही कि महाराज जी, मेरे माता पिताजी गुजर गए, मर गए, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वे किस शरीर में गए। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि तुमको मैं सुना दूं, आखिर दिखा दो। तो राजपुत्र ने कहा कि सुनाने की अपेक्षा तो दिखा देने से और प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा, दिल में संतुष्टि मिल जाएगी, संतोष हो देखने। तो कहा कि ठीक है, तुम देखना चाहते हो कि किस जन्म योनि में गया है, किस शरीर में गया है, तो ठीक है, तुम एक कपड़े का घर बनाओ, घेरा डालो और एक रास्ता छोड़ दो उस कपड़ घर में। बनाया, राजा वाली बात बना दिया और उसमें गया, पिल्ला और पिल्ली लेकर के, और राजा का पुत्र गया। कहा कि देखो, मंत्र पढ़कर थोड़ा सा जल लेकर के गुरु गोरखनाथ जी महाराज उस पिल्ले और पिल्ली के ऊपर छीट दिया। ध्यान देंगे, छीट दिया तो वो तैयार हो गया माता पिता के रूप में। राजा और रानी कहा कि देखो, यही तुम्हारा पिता है और माता जी है। कि पिल्ला और पिल्ली था, यही है, देख लो। देख लिया, प्रणाम किया और इस तरह से कहा कि ठीक है, देख लिया तुम। तो फिर मंत्र पर के छीट दिया, वह पिल्ला और पिल्ली बन गए। तो उनमें राजा राजपुत्र के मन में हुआ कि यह मेरे ही दरबार में रहता, पिल्ला और पिल्ली, बहुत अच्छा होता, क्योंकि मेरी पिता माता है। तो कहा कि ठीक है, तुम रखना चाहते हो तो इसकी सेवा करना, जब तक ये जीवित रहे सेवा कर।
मेरे कहने का भाव यह है कि हम लोगों को 84 लाख योनियों के शरीर में से सबसे सर्वोत्तम शरीर मानव का शरीर मिला हुआ है। भगवान का भजन नहीं करेंगे तो किस जोनी में चले जाएंगे? कीड़े मकोड़े शुगर की जोनी में चले जाएंगे तो किसका खाना पड़ेगा। देख रहे थे, सुन रहे थे आप पिल्ला पिल्ली की बात, कुत्ते बन जाएंगे, कुतिया बन जाएंगे आप। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने समझाया राजपुत्र को कि तुम्हारा पिता दान वगैरह तो किया लेकिन भगवान का भजन नहीं किया था। जो वैष्णव नहीं होते हैं फिर भी दान करते हैं, कुछ न कुछ याचक को देते हैं, लेकिन आत्म कल्याण के लिए भगवान के स्वरूप को जानकर भक्ति नहीं करते हैं तो उनको दूसरी अन्यत्र जोनी में जाना पड़ता है। आप देख रहे थे, समझाया कि भगवान का भजन नहीं किया था इसलिए पिल्ला और पिल्ली बन गया। लंबा कर दियो। इस तरह से हम लोगों का शरीर छीना चला जाएगा, भगवान की भक्ति हम नहीं करेंगे। आप सुन रहे थे, बैठ जाए आप लोग, थोड़ा सा प्रवचन साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, अभी साइड हो जाइए ना, बाद में बंजार कीजिएगा, पंथ बाद में होगा पूज्य बाबा के आने पर। और रखिए आप लोग बैठ जाए, अशांति आ जाती है कहने में, थोड़ा सा भंग। तो सुन रहे थे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई निज ही पर लोक समारा। यह साधनों का धाम है, सब साधन आपके शरीर में मौजूद है, परमात्मा ने सारी व्यवस्था कर दिया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा शांत अस्तमेश्वरम। कहते हैं वह भवानी और शंकर आपके हृदय में है, और वह श्रद्धा, वह क्या है? भवानी और शंकर श्रद्धा, आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, सत्संग के प्रति आपकी श्रद्धा। और परमात्मा को हम देखते नहीं हैं लेकिन उसमें विश्वास करते हैं कि भगवान है, भगवान है, विश्वास करते हैं। और विश्वास, बिनु विश्वास भक्ति नहीं ते बिनु निर्भय राम, बिना विश्वास की भक्ति नहीं हो सकती है। और कहते हैं कि इसके बिना, श्रद्धा और विश्वास के बिना, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जितने भी सिद्ध जन संत जन हुए हैं इसके बिना नहीं देख पाए हैं, इसलिए श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। एक विद्यालय में शिक्षक महोदय बता रहे थे विद्यार्थी को कि देखो जी, तुम पानी बनाने का नियम मैं सिखाता हूँ, तुम लोग ध्यान दे करके सुनो। सब विद्यार्थी सावधान हो गए कि हाँ सर बता दीजिए। ब्लैक बोर्ड था, चौक लिया, डस्टर लिया, उस पर चित्र खींचा, त्रिपाद बैठकी बनाया, उस पर कांच की परख नली आदि चित्र बना दिया और नीचे में सिद्धांत लिख दिया। सिद्धांत में लिखा कि H2O, ध्यान देंगे, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन के मिलाने से पानी बनता है, सिद्धांत लिख दिया। और कहा कि इस तरह से पानी बन जाता है। समझ लिया? सबों ने एक स्वर से कहा हाँ सर समझ गई, सिद्धांत याद हो गया था। हाँ सर बताओ तो क्या है सिद्धांत? मिटा दिया ब्लैक बोर्ड को। तो कहा कि H2O, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन के मिलाने से पानी बनता है। ठीक, याद हो गया है। चित्र डालकर ब्लैक बोर्ड पर एक विद्यार्थी आओ और सिद्धांत को लिखो और चित्र बना दो। बना दिया चित्र, सिद्धांत लिख दिया। तो शिक्षक ने कहा क्या जी पानी बन गया? तो विद्यार्थी ने जवाब दिया कि सर यह तो ब्लैक बोर्ड पर मैंने चित्र खींचा है, सिद्धांत लिखा है, यह तो सिद्धांत है।
और वास्तविक पानी कहाँ बनेगा? तो जब तक हम लेबोरेटरी में जाकर के प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक पानी बन नहीं सकता है। यह तो चित्र में दिखाया गया है, समझाने के लिए बताया गया है। यह थ्योरी है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं किया जाएगा तो पानी बन नहीं सकता है। मेरे कहने का भाव, मैं समय नहीं काट रहा हूँ, मेरे कहने का भाव है, आधारभूत आशय यह है कि आप संत सदगुरु से, पहुँचे हुए फकीर से दीक्षा लेकर के, मंत्र विद्या लेकर के, जैसा कि हम लोगों को गुरु महाराज ने बताया है कि मानस जप करना, और मानस जप को भी 3 तरह से बताया गया है। वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप। वाचिक जप कहते हैं बोल बोल करके, उपांशु कहते हैं ठोर पटर पटर, अपने सुन रहे हैं दूसरा कोई नहीं सुन रहा है। तो कहते हैं इन दोनों जपों से सबसे राजा जप है मन ही मन जाप जपो। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। तो मन ही मन जो जपते हैं उसे तो मनस जप बता देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि इस जप को धीरे धीरे मन जब लग जाए तो जप को छोड़ करके आप रूप ध्यान पर आ जाए, मतलब मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान, ऐसा कहते हैं। और ध्यान गुरु मूर्ति का हम लोग ध्यान करते हैं। चाहे किसी को राम में मंत्र दिया है, स्पष्ट बात संत मत खोल करके बताता है, छिपा करके नहीं रखता है। तो राम रूप का ध्यान, राम मंत्र दिया है, गुरु मंत्र दिया है, गुरु रूप का ध्यान, स्पष्ट बात है। और जब रूप में भी मन लग जाए, स्थिर हो जाए मन, संकल्प विपिन पर हीन हो जाए, तो कहते हैं दृष्टि साधन, दोनों दृष्टिधारों को एक बिंदु पर टिकाना, ऐसा बताए हैं। और चौथी क्रिया है नदानुसंधान, आवाज की खोज, परमात्मा सार शब्द की खोज, ऐसा कहते हैं। कहने का भाव मेरा था कि भगवान का भजन जब तक नहीं करेंगे तो भगवान मिलेंगे। कहते हैं दुनिया के लोग संसार से यदि संबंध आप जोड़ेंगे, संसार में चिपक करके रहेंगे तो भगवान का भजन आपसे नहीं होगा, क्योंकि विषय वासना में आप चिपके हुए हैं, सारे कार्यों में लगे हुए हैं। इसीलिए तो गुरु महाराज कहते हैं विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, कहते घेर करके फंसाता है, आपको भटका रहा है। इतना धन हो जाए, इतना हो जाए, लाख हो जाए, करोड़ है, जब 10 20 50 भय सत हो 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब और संत धरापति होने की चाह जगेगी। अब पृथ्वी पतालाऊं राज कराऊं, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सट, तेरी तो भूख कभी नहीं मिटेगी। धन आज किसको प्राप्त हुआ है? धन यदि मिल जाता तो खोज बंद हो जाती है। मान लिया जाए आपका पुत्र कुंभ मेला में खो गया, हेरा गया, आप खोज रहे हैं, पुत्र है, प्यारा होता है, सबको होता है। पुत्र के लिए लोग क्या क्या नहीं करता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, धन अर्जन करता है कि कितना पीढ़ी तक खाए, क्या नहीं करता है। यदि आपका पुत्र मिल गया तो खोज बंद हो जाती है। पुत्र मिल गया, उसी तरह से आपको धन मिल जाता तो खोज बंद हो जाती, लेकिन धन मिल ही नहीं, धन है, यह तो माया का जाल है। माया के जाल में आप लोग ढूंढ रहे हैं धन को, और इसलिए कहते हैं धर्म धन से नहीं होता है, मन से होता है। मन चाहिए भगवान को, धन नहीं चाहिए, मन चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। पूज्य पाद बाबा से बराबर हम लोग सुनते हैं कि सारी संपत्ति आपको मौजूद है, पुत्र कलत्र सब है आपको, लेकिन मन में शांति नहीं है तो आपको कुछ नहीं है। इसलिए मन की शांति को कहते हैं मूल मंत्र है। मन की शांति को कभी भंग नहीं होने देना चाहिए। मन की शांति आपको है, मन शांत है
तो आप सुखी हैं, मन अशांत है तो आप दुखी हैं। इसी मन को पकड़ने के लिए, शांति की खोज के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सत्संग में आने की आवश्यकता है। आपको मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है, और आप भगवान का भजन नहीं करेंगे तो मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है आपका छीना चला जाएगा। थोड़ा सा मैं और कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, इसलिए पूज्य बाबा बैठे हुए हैं। एक खेल तमाशा दिखाने वाला मदारी जा रहा था, प्यास लग गई। देखते हैं गर्मी की समय है, गर्मी का समय है, मौसम है, प्यास लग गई तो सोचा कि संत की कुटिया बगल में दिखाई पड़ रही है, जाते हैं वहीं पानी पी लें। जा करके मांगा पानी, संत ने दिया, पानी पिया। तो कहा महात्मा जी ने कि क्या काम करते हो? तो कहा कि देखते हैं हमारे पास बंदर है, झोला में जरी जंतर है, डमरू है, नाच तमाशा दिखाते हैं, परिवार का पालन भरण पोषण करते हैं। काफी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मुझको नहीं दिखाओगे? तो मदारी ने कहा, मन में सोच लेने का कि संत की कुटिया में तो देखते हैं छप्पर है, कुछ खाने पीने का सामान भी उतना नहीं दिखाई पड़ा, क्या देगा? देगा तो नहीं है। और फिर भी कहा कि नहीं भी तमाशा दिखाते हैं, कहीं शराब पे दे दे तो क्या होगा? अभी दिखा देना चाहिए, महात्मा जी के आदेश का पालन करना चाहिए। तो कहा जहाँ दिखाते हैं, डमरू बजाया, बंदर नाचने लगा, सब चीज़ दिखा दिया तमाशा। कहा तो ठीक है, बंद करो। महात्मा जी ने कहा मैं भी एक तमाशा तुमको दिखाना चाहता हूँ, देखोगे? तो मदारी ने सोचा कि जो भी मेरे पास कला है तमाशा दिखाने का तो है ही, हो सकता है नया तमाशा मिल जाए, ज्ञान तो रखना चाहिए। हाँ बाबा दिखा दीजिए। कहा ठीक है, आसन पर बैठ जाओ, पद्मासन लगाओ, जिस तरह से हम लोग ध्यान करते हैं, लगाया। कहा तो आंख बंद करो, आंख बंद किया, हल्का सा मस्तक पर स्पर्श किया हाथ का, तो मदारी का शरीर हो गया राजा का शरीर, और राजा का शरीर हो गया। कहा आंख खोलो, आंख खोला तो देखता है कि सोने का मुकुट है, राजसी पोशाक है, बंदर गायब है, डमरू गायब है, झोला जंतर जो बेचता था सब खत्म। अब कुछ ही देर में देखता है कि बाजे गाजे की आवाज आ रही है, सारी जनता उमड़ती हुई भीड़ आ रही है, बाजा गाजा बजते हुए। कहता है कि चलिए राजा साहब, गद्दी खाली है, गद्दी खाली है, चलिए बैठिए। राजा तो बन ही गया था, कौन नहीं चाहता है कि हम राजा बन जाए, कौन नहीं चाहता कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। बहुत तो खरा होता है, एमएलए एमपी बहुत खरा होता है, लेकिन जीत एक की होती है, जीत एक की होती है। उसी तरह से राजा जब बन गया, चलने के लिए आग्रह किया तो चल दिया, बैठ गया गद्दी पर। अब उस मदारी रूपी राजा को लोभ सताने लगा, जिस तरह से हम लोगों को भी लोभ सताता है। इतना काम कर ले, आज नहीं जाएंगे सप्ताह में, कल जाएंगे, साप्ताहिक में आज नहीं जाएंगे, अगले सप्ताह में जाएंगे। आपके मुट्ठी में है आपका जीवन है, कोई गारंटी नहीं है इस जीवन का। न कश्चित भी जानाति कस्मिन् सुभविष्यते अतः सर्वकर्ण्यानि कुर्यात्। कोई नहीं जानता कल क्या होगा, कोई नहीं, मुट्ठी में नहीं है। इसलिए सत्संग करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, आप भगवान का ऋणी है। और इस तरह से तो लोभ हो गया मदारी रूपी राजा को। कहा कि दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर दिया, सेना के साथ जीत भी लिया, और दूसरे दिन दूसरे राज्य पर चढ़ाई किया तो हार हो रही है। इतनी बुरी हार हो गई कि इसको भागना पड़ा। चढ़ाई करे हार हो जाए, चढ़ाई करे तो सोचा मन में कि चलते हैं, जिसने राजा का शरीर बनाया है, हमको गद्दी पर बैठाया है महात्मा ने, महात्मा के आशीर्वाद से, उन्हीं से फिर आशीर्वाद ले लेंगे, आज देश पर चढ़ाई करेंगे, उनसे विजय हो जाएगी। तो महात्मा जी के पास आ गया, कहा कि महात्मा जी प्रणाम किया कि एक राजा ऐसा है कि हमारी विजय नहीं हो रही है, हम ही को भागना पड़ता है, आप आशीर्वाद कर दें तो हमारी जीत हो जाएगी।
और राज्य बढ़ जाएगा, हमारा साम्राज्य बढ़ जाएगा। तू कहा कि वो ये बात है, ठीक है, तुम आंख बंद करो। आंख बंद किया, थोड़ा सा स्पर्श किया, कहा कि आंख खोल दिया। तू देखता है कि स्वर्ण मुकुट गायब है, राजा का पोशाक गायब है, बंदर भालू उपस्थित है, छोला झपट्टा सब उपस्थित। तो मदारी ने कहा कि महात्मा जी ये क्या कर दिए, बना दिए थे राजा फिर मदारी बना दिए। महात्मा जी महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव की जय। मल्यार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री